मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सदस रथ जी बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। आदरणीय हमारी राम कथा रसिक श्रोताओं को सादर राम राम कहते हुए अति सादर श्री राम जी के कथा के लिए सबको स्वागत करता हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आपने सुना था इंद्रजीत और लक्ष्मण जी का युद्ध चल रहा था लंका में। जब रावण सुत इंद्रजीत ये इनके मन में आया कि अभी मेरा प्राण संकट में है और ये लक्ष्मण मेरा प्राण हर लेगा, तब ये वीरघाती नाम के एक सांगी अस्त्र प्रयोग किया। दिव्य अस्त्र, तेजियान अस्त्र, जो कि लक्ष्मण जी के उर में लागे और लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। हनुमान जी लक्ष्मण जी को लेकर राम जी के पास आता है। इस पर ये बात ये रामचरित श्री शंकर भगवान जी गिरिजा जी को सुनाते हैं। तो गिरिजा जी के मन में दुख हो गया कि हमारा लक्ष्मण जी अब मूर्छित हो गए। तो इनके मन का भाव को लक्ष्य करके वक्ता सुजान शंकर भगवान ये कहते हैं, उमा तुम दुख करते हो, यह तो राम जी का एक कौतुक लीला ही है। यह राम जी का एक कौतुक लीला है, इसको सब समझ नहीं सकते। उनको वे समझ सकते हैं जिनके ऊपर श्री राम जी की कृपा है। यह एक कौतूहल है। यह कौतूहल जानहि सोई, कृपा राम की जा पर होई। राम सिया राम जय जय राम। संध्या होने पर दोनों ओर की सेनाएं अपने अपनी छावनी को लौटे। सब युद्धपतियों ने अपने अपने सेना के देखभाल और गिनती भी करने लगे, अर्थात कौन बचे और कौन मारे गए इत्यादि सब देख रेख कर रहे हैं। श्री राम जी व्यापक ब्रह्म, किसी से न जीतने वाले, किसी से न जीतने योग्य, सब लोगों के स्वामी और करुणा के खान
श्री रामचंद्र जी ने पूछा, मेरा लक्ष्मण कहाँ है? सभी की तो मैं सबको देखता हूं, लेकिन मेरा लक्ष्मण कहाँ है? ये पूछते हैं और इतने में ही श्री हनुमान जी लक्ष्मण जी को लेकर आ गए और श्री राम जी ने छोटे भाई को मूर्छित अवस्था में देखकर प्रभु ने अत्यंत दुख किया। संध्या समय फिरी दो बाहनी, लगे संवारन निज निजानी। व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेश्वर, लक्ष्मण कहाँ बोझ करुणा कर। तब लगिले आए हनुमान, अनुज देखी प्रभु अति दुख माना। राम सिया राम जय जय राम। शंकर भगवान जी पार्वती जी को जो कहते हैं, यह कौतूहल जानई सोई, तो इसमें क्या कौतूहल है? इसमें क्या तो कौतूहल है? इस चरित्र करने में प्रभु का क्या रहस्य है? तो एक करके सुन लीजिए। इसमें एक रहस्य है कि कालनेमी और मकरी को जो शाप था, उनको शाप मुक्त कराना है, इनको गति देना है। और दूसरा कारण है कि प्रभु को नरनाट्य लीला करना है। क्या लीला? नरनाट्य लीला। कैसे एक नर लीला कर सकते हैं? अगर एक साधारण नर सुंदर लीला कर सकते हैं, तो श्री राम जी जो असाधारण है, ये कैसे लीला करते हैं? सबको रुलाते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। कारण नरनाट्य तो करने में इनको नर का स्वांग तो करना पड़ेगा। ये तो नर नहीं है, लेकिन इस नर का चरित्र और वो नर का स्वांग अभिनय करना पड़ेगा। तो जैसा जो कहा जाता है, जस का छिय तस चाहिय नाचा, जैसा अभिनय करना है ऐसा भी नाचना भी चाहिए, इसके अनुरूप। तो नरतन में शक्ति से घायल होना, प्रभु को भाई को देखकर स्नेह और प्रलाप करके ये राक्षसों को मोहित करते हैं। राक्षसों को मोहित कराना है, जो अत्यंत जरूरी था। इसीलिए ये अमोघ शक्ति को मनुष्य का, ये जो अमोघ शक्ति को मनुष्य का देवता भी व्यर्थ कर नहीं सकते। मनुष्य क्या, ये देवता भी इसे व्यर्थ नहीं कर सकते। अगर उस शक्ति को व्यर्थ कर दिया जाए तो क्या होगा? जो नरलीला कर रहे हैं ब्रह्म भगवान, ये पकड़ जाएंगे। अर्थात ये ब्रह्म है, इसीलिए इस शक्ति को, इनको शक्ति द्वारा ये व्यर्थ कर दिया। तो ये पकड़ जाना नहीं चाहते, कारण ये गुप्त रूप अवतरे प्रभु, ये गुप्त रूप में अवतार लिया है। तो
रावण का मृत्यु जो ब्रह्मा जी ने उनको वरदान दिया था, नरके कर आपन बध बाची, ब्रह्मा जी के द्वारा रावण के कपाल में नर के हाथ मृत्यु लिखना जो लिख दिया है, इनको सत्य कराना है। अगर ये ब्रह्म तो प्रकट हो गए तो सब लोग जान गए तो रावण कैसे मरेगा? रावण एक नर के हाथ में मरेगा, ब्रह्म के हाथ में ये मरेगा नहीं। तो इसीलिए ब्रह्मा जी को शाप को, ब्रह्मा जी के बात को भी सत्य तो कराना है। तो तीसरा रहस्य, शक्ति भेद प्रसंग में अभी हनुमान जी के मन में कुछ सूक्ष्म अभिमान था, उसे भी दूर कराना है इस प्रसंग के ऊपर। कारण अपने भक्तों के मन में कुछ अभिमान रहे, ये प्रभु नहीं चाहते। ये अभिमान रहने से भक्तों का पतन होता है। तो अभिमान होते ही श्री भगवान कारुणिक जो करुणाकर इस अभिमान को उखाड़ लेते हैं, ये अभिमान रूप का वृक्ष को उखाड़ लेते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। जन अभिमान राखहि काऊ, कृपा सिंधु अति मृदुल सुभाऊ। राम सिया राम जय जय राम। चौथा रहस्य यह है कि इस प्रसंग द्वारा भरत और सुमित्रा जी का निस्वार्थ भक्ति जो है, जो गुप्त भाव में था, भरत और सुमित्रा जी को निस्वार्थ भक्ति ये जगत के समक्ष लाना है, जगत के लोगों को दिखाना है इस प्रसंग के द्वारा, जो आप आगे तो सुन पाएंगे। पांचवा रहस्य है कि लक्ष्मण जी का प्रेम राम जी में जो अयोध्या कांड में दिखाया गया है, यहाँ इस शक्ति भेद के जो बहाने राम जी का प्रेम लक्ष्मण जी के प्रति कितना सीमा तक हो सकता है, उसे भी श्री राम जी दिखाना है। ये भी एक रहस्य है। इसी से जो गीता में लिखा गया है, जे जथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहं, तांस्तथैव भजाम्यहं। इस वाक्य को चरितार्थ भी करना है। अर्थात जैसे राम जी के बिना लक्ष्मण जी रह नहीं सकते थे अयोध्या में, वैसे ही लक्ष्मण के बिना राम जी भी रह नहीं सकते। यह लोगों को दिखाना है। छठा रहस्य, लक्ष्मण शक्ति भेद में छठा रहस्य सुनिए, जो वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है कि राज्य का नाश, ये राम जी का उक्ति है जो वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है। राज्य का नाश, वन में वास, दंडक वन में इधर उधर दौड़ना घूमना, और जानकी जी का हरण, राक्षसों के समागम, इन सब बातों से हमने नरक समान दुख पाया है, जो राम जी का वाक्य है वाल्मीकि रामायण में। उन सब दुखों को आज हम रावण को मारकर त्याग करेंगे। अर्थात रावण के वध के लिए उत्तेजना सृष्टि पर करना है। ये था छठा रहस्य। बोलिए श्याम रामचंद्र की। अतः यह एक कौतूहल चरित्र ही, यह कौतूहल
जानई सोई कृपा जा पर राम के होई। राम सिया राम जय जय राम। देखिए, चरित्र के आरंभ में श्री राम जी को 4 विशेषण दिया गया। कौन सा विशेषण? व्यापक, ब्रह्म, अजित और भुवनेश्वर, ये 4 विशेषण दिया गया। तो ये इनका चरित्र आप सुन रहे हैं, जो व्यापक है, अजित है और ब्रह्म है और भुवनेश्वर है, इनका चरित्र आप सुन रहे हैं। तो श्री राम जी ने लक्ष्मण को कहा और पूछना, यह मनुष्योचित लीला है उनका, पर ये लीला करते हैं और सब कुछ जानते हैं। श्री राम जी को कुछ भी अछपा नहीं है, क्योंकि ये व्यापक है, अर्थात ये सर्वत्र व्याप्त है। भगवान सर्वत्र व्याप्त है, इसीलिए एक ऐसा जगह नहीं जहां प्रभु नहीं रहते। अर्थात प्रभु तो सब जगह है, सब कुछ देखते हैं, सब कुछ जानते हैं, सब कुछ सुनते हैं। तो वाल्मीकि जी कहते हैं, कहूँ सो कहाँ जहाँ, वो शिव जी का वाक्य है। कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही, प्रभु कहाँ नहीं है, हमको दिखाई नहीं पड़ता, सब जगह है, लेकिन ये प्रेम होने से ये प्रकट होते हैं। जैसे काठ में अग्नि है, तो दियाशिली में अग्नि है, और इसको लेकिन दिखाई नहीं देता, लेकिन दियाशिली को रगड़ने से अग्नि निकलता है। ऐसे प्रभु सब जगह है, हमको दिखाई नहीं देते, अगर जब प्रेम से उन्हें प्रकट किया जाता है। प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिमियागी, और श्री राम जी जब वाल्मीकि जी को जो पूछते हैं, हम अब ये परिवार के साथ हैं, मेरा भाई मेरा स्त्री भी है, हम परिवार के साथ ये कहाँ रहूँगा, हमारे लिए एक स्थान बता दीजिए। तो वाल्मीकि जी ने कहा, पहले आप मेरा प्रश्न का उत्तर दीजिए, फिर इसके बाद मैं आपका प्रश्न का उत्तर दूँ। तो राम जी ने पूछा, क्या आपका प्रश्न है? न जहाँ न हो तुम देहु कहीं, तुम ही दिखाओ ठाऊं। आप बताइए, आप कहाँ नहीं है, तब ये मुझे मालूम पड़ जाए तो मैं आपका रहने का जगह बता दूं। ये था ब्रह्म, ये था भगवान के व्यापक विशेषण का भाव। और दूसरा विशेषण है, राम जी ब्रह्म है। ब्रह्म अर्थात ये सर्वज्ञ। पार्वती जी कहते हैं, राम जसु रहित नरतन धारी, सौ सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। और कहा गया अजित और भुवनेश्वर। ये कहने का भाव, वे जानते हैं कि लक्ष्मण जी मरे नहीं है और उन्हें कोई जीत भी नहीं सकता। जगत निशा
भगवान लखन जी का शक्ति विभीषण जी के आगे, वानरों के आगे वर्णन करते हैं कि क्या ये जगत में जितना निशाचर है, ये सभी निशाचर को ये कुछ समय के पल भर में इन सब का नाश कर सकते हैं। तो जगत का निशाचर को जो नाश कर सकते हैं, तो लंका में कितना निशाचर है, अर्थात इसका कुछ अंश है। तो इनको नाश करने के लिए लखन जी को कोई समय नहीं लगेगा। जगमहु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनाई निमिष मुहूर्ते ते। राम सिया राम जय जय राम। अतः ये सर्वज्ञ है, सब देखते हैं, सब सुनते हैं, सर्वव्यापक है। और नरलीला के लिए यह भी पूछते हैं कि लक्ष्मण कहाँ, लक्ष्मण कहाँ बूझ करुणा कर। इसमें जनाया कि संध्या समय में ये बात पूछते हैं, अर्थात जो शक्ति लगा लखन जी को, ये संध्या समय में ही लगा है। बहुत सी सेना लौट आई, पर लखन जी इस युद्ध में जो प्रधान थे, वे तब तक दिखाई न पड़े। यद्यपि उनको प्रथम या सबके साथ आना भी चाहिए था, तो इतनी देर तक न आने से यह अनुमेय है कि कुछ कष्ट अवश्य उनको पहुंचा होगा। रघुनाथ जी का स्वभाव ये करुणामय है, रघुनाथ जी का स्वभाव करुणामय है, ये दूसरों का पीड़ा को जान सकते हैं। करुणामय रघुनाथ स्वभाव, करुणामय रघुनाथ गोसाई, बेगी पाई पीर पराई। ये पर का पीर को समझ सकते हैं, किसको क्या हुआ। तो प्रभु को जो पूछना पड़ा, इससे यह जनाते हैं कि किसी ने यह शोक समाचार प्रभु को सुनाना उचित नहीं समझा। तो क्यों? पुनः जो पूछने का भाव, ये जानते नहीं ऐसा बात नहीं है, इनके अज्ञानता के कारण ये पूछ रहे हैं ऐसा भी नहीं, ये करुणा भाव से द्रवित होकर पूछते हैं। इसलिए व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेश्वर, लक्ष्मण कहाँ बूझ करुणा कर। पूछने पर किसी ने भी बताने का आवश्यकता न पड़ी। अभी हनुमान जी आ गए, इसलिए और किसी को जो पूछना भी आवश्यकता न पड़ी, क्योंकि उस समय हनुमान जी लेकर आ गए ये लखन जी को। वाल्मीकि रामायण में लिखा है, अपनी दोनों भुजाओं से उठाकर तेजस्वी हनुमान लखन जी को राम जी के पास लाए। शत्रुओं से कंपित होने के अयोग्य श्री लखन जी हनुमान जी के सौहार्दता तथा पराक्रम से प्रसन्न होकर ये हल्का हो गए। जिसको रावण उठा नहीं सका, हनुमान के लिए ये हल्का हो गए, इसीलिए हनुमान जी उसे सहज में उठा कर ले आए। उन्हें देखकर प्रभु दुख मानते हैं, जो वाल्मीकि रामायण में वर्णित है। यदि समर श्लाघी सर्व लक्षण युक्त
हमारे ये भाई मृतक हो गए तो हमको प्राण और सुख से क्या लाभ है? हमारा प्राण और सुख से क्या लाभ है? इनकी दशा देखकर हमारी वीर्य लज्जित होता है। राम जी कहते हैं वाल्मीकि रामायण में, हाथ से धनुष का, मेरा हाथ से धनुष बाण गिर जाते हैं। दृष्टि गांडीव संस्रते हस्तात् मुखतैव परिदह्यते न तो शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। जैसा बात आप महाभारत युद्ध में अर्जुन से सुने थे गीता में, तो मेरा दृष्टि आंसुओं से बंद हुई जाती है। दुस्वप्न देखने के समान सब अंग मेरा कंपित हो रहा है। राम जी कहते हैं हमारे चिंता बढ़ रही है। केवल इतना नहीं, वरं मरने को भी मेरा जी चाहता है। अवसीदंती गात्राणी, अवसाद होता है। और स्वप्न यानी दुषास्व चिंता में वर्तते तीव्रा मुमूर्षा अपि च जायते। वाल्मीकि रामायण। और तब लगिले आए हनुमान अनुज देखी प्रभु अति दुख माना। राम सिया राम जय जय राम। तब जामवंत जी ने कहा कि सुषेण वैद्य लंका में रहता है, उसे ले आने को कौन, किसको भेजा जाए? तब श्री हनुमान जी छोटा रूप धारण करके वहां लंका पहुंच गए और उनको, किसको? सुषेण वैद्य को ये भवन समेत तुरंत ले आए। सुषेण ने आकर श्री राम जी के चरण कमल में माथा नमाया, प्रणाम किया, पर्वत और औषधि का नाम भी बताया। तब कहा, हे पवनसुत हनुमान, औषधि लेने के लिए जाओ। जामवंत कह वैद्य सुसेना लंका रही को पठई लेना। धरी लघु रूप गए हनुमंता आने भवन समेत तुरंत। राम पदार बिन्नते ही, राम पदार बिन्द सिरु नाये आई सुसेन। कहा नाम गिरी औषधि जाहु पवन सुतले। राम सिया राम जय जय राम। हनुमान नाटक में यह बात वर्णित है कि वैद्यं सुषेणं अधुना एव तदानयत्वं। इसमें राम जी ने ये कहते हैं, जाम्बवान, ये हनुमान जी वैद्य सुषेण अधुना एव वर्तमान ही तदानयत्वं, इनको आनी है,
लंकापते अनुचर अपि यतो शकसः। तथापि इनको हानि है। ये लंका के रावण का ये अनुचर है, इनको लाना पड़ेगा। नैव अन्यथा वदति राम गिरा, ये राम जी के वचन को भी अन्यथा नहीं करेंगे। तो हनुमान पर्यंकं सुप्तम, पर्यंकं पलंग में सुप्तम सोया हुआ जो सुसेन को, तब क्या हुआ? हनुमान पर्यंकं सुप्तं अचिरेण तम अनिनाय, अचिरेण जल्दी बिना विलंब में, तम अनिनाय इसको ले आए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। श्री राम जी के यह वाणी सुनकर पलंग पर सोते हुए सुसेन को हनुमान जी शीघ्र ले आए। यह बात था राम जी का था। तो जामवंत का यह वचन सुनकर जो मानस में लिखा गया है, जामवंत जी यह बात कहते हैं, लेकिन हनुमान नाटक में कहा गया राम जी यह बात कर रहे हैं। यहां जामवंत जी मानस रामायण में कह रहे हैं हनुमान जी को। जामवंत का यह वचन सुनकर वे स्वयं ही चल दिए, क्योंकि हनुमान जी को पश्चाताप था। जामवंत जी कहे लंका पठई को लेना, तो कौन जाएगा लंका उनको लाने के लिए? तो हनुमान जी तो वहां सुन रहे थे, उनको कुछ कहना न पड़ा, ये स्वतः उठकर चले गए, उनको कोई कहा ही नहीं। कारण उनको एक पश्चाताप है कि हमारा रहते लखन को शक्ति लग गई, इसलिए मुझे लज्जा लग रहा है, मैं लज्जित हूं। तो इसलिए व्यग्र होकर को पठई लेना, किसको भेजा जाए? तो ये स्वतः उठकर चले गए। लंका में राजवैद्य सुसेन, जिनकी ख्याति जाम्बवान तक भी पहुंची थी, और उनका परिचय विभीषण को न हो, यह बात तो नहीं हो सकता। यह अवश्य उनका परिचित है। फिर विभीषण जी का मौन रहने का कारण क्या हो सकता है? ये क्यों नहीं कहा, और जाम्बवान क्यों कहा? उन्होंने क्यों नहीं बताए? इसका कारण राजा सुग्रीव के द्वारा विभीषण को संदेह दृष्टि में देखे गए थे, और सुग्रीव जी कहते जानी न जाई निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। और अब लखन जी का जीवन मरण का प्रश्न है, अतः ये संकोच में रहते हैं। अगर जो कोई कुछ होगा तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए संकोच तो ये कर रहे हैं। पर इनके उत्तर की प्रतीक्षा न करके जामवंत जी स्वयं कह दिए कि क्या कहे? जामवंत कह वैद्य सुसेना, लंका रही को पठई लेना। तो हनुमान जी छोटा सा रूप लेकर गए, जिससे उन्हें कोई देख न पाए। मसक समान रूप कपिधारी, लंका ही चले सुमेरी नरहारी। और लौटते समय वैद्य को भवन सहित ले आने में तो उनको बड़ा रूप तो बनना पड़ेगा। तब
उनको भय नहीं था, राक्षस उनको इनके पीछा करेंगे, इसके लिए भी इनका कुछ भय नहीं था, क्योंकि श्रीमान हनुमान जी ये अपनी गति से, वेग से उनको पवन और गरुड़ भी नहीं पा सकते। अगर बड़ा रूप लेकर लंका में जाते तो पहले जाते जाते ही विघ्न हो जाता और युद्ध होने लगता। इसमें चिकित्सा के लिए देर और सुसेन को लाने के लिए भी असंभव हो सकता था, इसीलिए भवन समेत उनको ले आए। जब पहुंचे भवन समेत ले आने का कारण ये हो सकता है कि पहला कारण वह तो सो रहा था, पहला कारण। दूसरा कारण फिर सोते से जागने पर वह चलता या न चलता, ये भी संदेह था। अथवा जगाने में देर भी हो सकता है। यह यहाँ आने पर भी यह भी कह सकता है कि दवा तो हमारे हॉस्पिटल में रह गया, तो फिर मुझे जाना पड़ेगा। और दूसरी बार जाने में लंका में उनका घर तक पहुंचने में बड़ा कठिनाई भी होगी, कारण सबको पता चल जाएगा, सब मेरा प्रतिरोध करते रहेंगे। इसीलिए ज्ञानी नाम अग्रगण्यं और बुद्धिमतांग वरिष्ठं, हनुमान जी महाराज धरी लघु रूप गए हनुमंता, आने भवन समेत तुरंत। राम सिया राम जय जय राम। श्री सीताराम अर्पणमस्तु। अभी तो वैद्य आ गए और श्री राम जी का लक्ष्मण जी का चिकित्सा होगा। हनुमान जी द्रोणाचल पर्वत को विशल्य करने लेने जाएंगे, ये आप अगले एपिसोड में सुनिए। सीताराम अर्पणमस्तु।